मिशन कश्मीर पर निकले केंद्रीय गृह मंत्री के 3 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। सोमवार की शाम अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे। उनके दौरे के मद्देनजर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। यहां पहुंचने के बाद शाह ने राजभवन में 5 समुदायों के लोगों से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, सिख और राजपूत समुदाय के लोग शामिल थे। शाह घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा भी करेंगे। मीटिंग में गृह मंत्री के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह के आज माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है, जहां वो नवरात्र के अंतिम दिन मंगलवार को पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह राजौरी में आयोजित रैली को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। अधिकारियों ने बताया कि वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही उच्च स्तरीय दौरे के मद्देनजर सभी जरूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जम्मू कश्मीर में शांति में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और इस देश के दुश्मन सुन ले, चाहे जनरल बजवा पाकिस्तान का जितना भी पैसा दे, लेकिन सारे आदमी बिकने वाले नहीं है इस मुल्क में। लेकिन अभी माता वैष्णो देवी का मंदिर का चौकीदार यहाँ पर खड़ा है। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता। इस मुल्क की सरहद की निगहबान हो आंखें। अमित शाह आज राजौरी की सभा से पहाड़ी समुदाय को बड़ी सौगात दे सकते हैं। सूत्रों की माने तो सभा में पहाड़ी समुदाय को एसटी का स्टेटस दिए जाने की घोषणा कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये फैसला बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। बीजेपी पहले ही इस मांग को पूरा करने का वादा कर चुकी है। पहाड़ी समुदाय के लोग जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ में हैं, वहीं नॉर्थ कश्मीर के बारामूला में रहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर में संदिग्ध परिस्थितियों के बीच डीजी जेल की लाश मिली है। डीजी जेल हेमंत कुमार लोहिया की लाश उनके दोस्त के घर पर मिली है। दरअसल उनके घर पर रेनोवेशन का काम चल रहा था और इसी वजह से वो अपने दोस्त राजीव खजूरिया के घर पर रह रहे थे। हत्या का आरोप उनके नौकर पर ही जताया जा रहा है। एचके लोहिया के शव पाए जाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा एक्शन मोड में आ गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और सभी एंगल से जांच शुरू कर दी है। त्योहारों के सीजन में महंगाई के मोर्चे पर आम आदमी को तगड़ा झटका लगा है। अब सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मुंबई में गैस वितरण कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 6 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। सीएनजी के बढ़े हुए दाम आधी रात से लागू हो गए हैं, यानी अब गैस 86 रुपए प्रति किलोग्राम से मिलेगी। इसके अलावा पाइप के जरिए सप्लाई की जाने वाली रसोई गैस यानी पीएनजी की कीमत में भी 4 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया गया है। वहीं मुंबई के बाद अन्य राज्यों में भी दामों में इजाफा हो सकता है। वहीं बढ़ती महंगाई के बीच आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने देश में कथित रूप से बढ़ती आय, असमानता और बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त की है। आरएसएस के सरकार्यवाह ने कहा कि गरीबी हमारे सामने दानव जैसी चुनौती के रूप में सामने आ रही है। 20 करोड़ लोग अब भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। इतना ही नहीं, देश के 23 करोड़ लोगों की दैनिक आय 375 रुपए से भी कम है। हालांकि होसबोले ने ये भी कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए गए हैं। वहीं आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद विपक्ष आरएसएस पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरएसएस पर निशाना साधा है और लिखा है, भारत जोड़ो यात्रा का असर देखिए। जो देश को तोड़ते हैं और समाज में जहर फैलाते हैं, वो आज अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए गरीबी, बेरोजगारी और असमानता का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं पवन खेड़ा ने ट्वीट कर कहा, सुना है चिंता के बादल नागपुर पर छाने लगे हैं। अब तो होसबोले जी को भी बेरोजगार नजर आने लगे हैं। आज सीएम योगी गोरखपुर में रहेंगे। सुबह 8 बजे से वो नवमी पर कन्या और बटुक पूजन करेंगे। इसके बाद वो श्रीनाथ जी और समस्त देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन करेंगे। तो वहीं गोरखनाथ मंदिर से विजयदशमी पर शाम 4 बजे भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। स्थानीय पुलिस के साथ बाहर से भी पुलिस बल को बुलाया गया है। इसके साथ ही एसएसबी के जवानों को भी सुरक्षा में तैनात किया गया है। जिस रूट पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी वहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अराजक तत्वों और सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है। आज आम आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। राजधानी में साफ सफाई के रखरखाव में बीजेपी शासित एमसीडी की विफलता को लेकर विरोध जताएगी। पार्टी दिल्ली के 3500 से ज्यादा जगहों पर कूड़े के बने रावण के पुतले जलाएगी।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि पिछले कई सालों से दिल्ली स्वच्छता की लिस्ट में सबसे नीचे जा रही है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा है कि बीजेपी केवल कूड़े के पहाड़ तैयार करने में लगी हुई है। क्या बिहार में हो रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लग जाएगी? इस सवाल का जवाब आज मिल सकता है, क्योंकि आज इस मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट फैसला सुना सकता है। गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने 4 अक्टूबर को फैसला सुनाने का दिन तय किया था। ऐसे में आज तय हो जाएगा कि नगर निकाय चुनाव पर रोक लगेगी या फिर कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव पूरे होंगे। दरअसल बिहार में नगर निकाय चुनाव में पिछड़े आरक्षण को लेकर पेच फंसा है। बिहार में नगर निकाय चुनाव का पहला फेज 10 अक्टूबर को है। नेशनल हेराल्ड केस एक बार फिर से चर्चा में है। इस मामले में ईडी ने 14 लोगों को नोटिस भेजा है। इन सभी लोगों को आज दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया है, जिनसे इस मामले में पूछताछ की जाएगी। वहीं ईडी ने कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार को भी समन भेजा है। डीके शिव कुमार को 7 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर पेश होने को कहा गया है। इस मामले में ईडी ये जानना चाहती है कि यंग इंडिया का पैसा कहां से आया। वहीं जिनको नोटिस दिया गया है उनमें कांग्रेस के नेता और बाकी अन्य लोग इस मामले से संबंधित हैं। सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भारत सरकार बेहद सख्त रुख अख्तियार कर रही है। केंद्र सरकार ने वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ साथ निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर भी सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाने के खिलाफ सख्ती की है और सलाह न मानने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सट्टेबाजी के विज्ञापनों पर भारत सरकार बेहद सख्त रुख अख्तियार कर रही है। केंद्र सरकार ने वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को सट्टेबाजी के विज्ञापन प्रसारित करने से दूर रहने को कहा है। इसको लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और अमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के साथ साथ निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों पर भी सट्टेबाजी के विज्ञापनों को दिखाने के खिलाफ सख्ती की है और सलाह न मानने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। नवमी और दशहरा उत्सव में पड़ सकता है मौसम का खलल, क्योंकि मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 72 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूरे दक्षिण बंगाल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई है, तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो वहीं मध्य और उत्तर भारत में आज से भारी बारिश शुरू हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले एक सिनॉप्टिक वेदर सिस्टम के मद्देनजर बिहार, झारखंड, बंगाल, ओडिशा और एमपी समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना में पुलिस इन दिनों एक्शन मोड में है। दरअसल ऑटो में बैठे 2 युवकों पर महिला दरोगा निशा शेखर को शक हुआ और जैसे ही उन्हें रोका गया तो वो दोनों वहां से भागने लगे। महिला दरोगा ने पुलिस बल के साथ दोनों युवकों को पकड़ लिया। वहीं इन दोनों युवकों के कवर से एक लोडेड देसी कट्टा और एक लोडेड देसी पिस्टल के साथ साथ 9 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बता दें कि दोनों युवकों से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इन लोगों ने बिल्डर ओम प्रकाश की हत्या की सुपारी ली थी। हालांकि अपराधियों की निशानदेही पर अन्य 2 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पूछताछ जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।